हमें अच्छे की जरूरत नहीं है। जो तुम दे रहे हो हमें लेने की जरूरत नहीं, तो तुम जबरदस्ती दे रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इतनी जबरदस्ती जनता के साथ, किसानों के साथ जो किया जा रहा है, इसके पीछे उसकी बड़ी बड़ी साजिश चल रही है। सरकार चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, हम लोग परवाह नहीं कर। लेकिन अगर आप हमारा जान लेना चाहते हैं, माने भूखे मारना चाहते हैं, तो फिर क्या कहना है? तब आप रोके क्या कीजिएगा? और नाजायज कानून ला रहा है, उसके लिए हम जान तक दे देंगे और इस आंदोलन को एक क्लाइमेक्स तक पहुंचा देंगे कि सरकार हमारी बात को माने। दिल्ली में किसान सड़कों पर हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि आपको टीवी पे लगातार दिखाई दे रहा होगा। किसान अपनी हक की मांग के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिसका दमन किया जा रहा है। यूँ कहें कि जो सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसका सीधा असर आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है। हम मौजूद अभी बिहार में, बिहार के वैशाली जिले के अमृतपुर एक गाँव है, उसके सभागार में मौजूद हैं, जहाँ पे कुछ लोग जमा हैं। आज बिहार में आरजेडी के आह्वान पर मानव श्रृंखला होना था, जो हो चुका है, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो उसमें हजारों लोग ने हिस्सा लिया है। पूरे बिहार से हर तबके के लोग निकलकर सामने आए, उन्होंने इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया और ये बताने की कोशिश की कि जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उसके प्रति उनकी क्या सोच है, उनका समर्थन बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दिया है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी, क्योंकि बिहार में किसान आंदोलन उतना अपेक्षित जितना था, जितने उग्र रूप से वो नहीं दिख रहा है, तो हम बात करेंगे कि आखिर मानव श्रृंखला से क्या होगा और इसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर और कृषि बिल को लेकर। तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। पहले सीधे यहाँ के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रामदेव बैठा है, मैं स्थानीय यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है आज? यहाँ किसान बिल के विरोध मानव श्रृंखला बनी है, जिसमें लगभग हमारे गांव के और हमारे अड़ोस पड़ोस के लगभग 5000 लोग शामिल हुए हैं। और किसान बिल के विरोध में सरकार को हम मजबूर करना चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले। सरकार मजबूर तो दिखाई दे रही है, दिखाई दे ना दे, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं मजबूर कर दूंगा। हम लोग अपने साथियों के साथ और भारत के किसानों के साथ उसे मजबूर कर दूंगा कि वह इस बिल को वापस ले, और लेना पड़ेगा। क्या खराबी है बिल में? किसान के खिलाफ में है, जो भी कानून बना है वो किसान के खिलाफ में है। और किसान के खिलाफ में, तो किसान अगर अपने सपोर्ट में सरकार से नहीं मनवाएगा तो कल जिंदा रहेगा, तो भूखे मर जाएगा, कैसे काम चलेगा किसानों का। इसलिए ये बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग पूरे बिहार में ये काम करते रहेंगे, किसान के सपोर्ट में, सरकार के खिलाफ में। और बिहार सरकार को भी अंततः मानना पड़ेगा, किसान के सपोर्ट में काम करना पड़ेगा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेश राय। नीतीश सरकार के प्रति आपका क्या सोच है, क्या दिख रहा है? नीतीश सरकार तो हम लोग के सपोर्ट में, किसान के सपोर्ट में रहेगा नहीं, लेकिन हम लोग सपोर्ट में लाने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ जो करना होगा करेंगे। जाहिर सी बात है, गठबंधन की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार है। क्या लग रहा है आपको, नीतीश सरकार कितना झुकने को तैयार है? हमें तो लगता है कि नीतीश सरकार बिल्कुल ही झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि जो पूंजीपतियों की जो सरकार है उसके संरक्षण में, उसके सपोर्ट में ये सरकार जा रही है। मैं उनका निंदा कर रहा हूँ, जो नीतीश सरकार है अभी तो वर्तमान की सरकार है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो किसान में का जो बिल जो 3 जो लाया, हम पूछते हैं कि किसान को कह रही है सरकार कि हम किसान के हित में कर रहे हैं, किसान के हित में हम बिल लाए हैं। किसान इस बात को समझ नहीं रहा है, हमारी बात को। तो मैं पूछता हूँ उस मोदी की सरकार से कि आप अच्छे कर रहे हो, हमें अच्छे की ज़रूरत नहीं है। जो तुम दे रहे हो हमें लेने की जरूरत नहीं, तो तुम जबरदस्ती दे रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इतनी जबरदस्ती जनता के साथ, किसानों के साथ जो किया जा रहा है, इसके पीछे उसकी बड़ी बड़ी साजिश चल रही है ये केंद्र की सरकार की। मैं इसकी बड़ी बहुत इसकी निंदा करता हूँ। साजिश तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? जो भी आंदोलन होगा हम लोग उचित आंदोलन करेंगे। मानव श्रृंखला से क्या होगा सर? मानव श्रृंखला से एक आंदोलन आएगा, चेतना जाएगा लोगों में, लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। सरकार को स्वतः नतमस्तक होना पड़ेगा, सरकार को आखिर में मानना ही पड़ेगा कि आंदोलन अगर जायज़ है, सरकार को मानना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, जो लाल किले पे हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, लग तो नहीं रहा कि सरकार झुकने को तैयार है। हालांकि किसान भी नहीं झुकने को तैयार है, लेकिन सरकार अभी तक कोई टस से मस नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लग रहा है?
सच पूछिए तो सरकार की जड़ें हिल चुकी है। इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में सरकार की जड़ें हिल चुकी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितना भी नकार ले इस आंदोलन को, लेकिन सरकार की जड़ें हिल चुकी है, उनका विश्वास डिग चुका है। बिहार में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों? बिहार में होगा, अब शुरुआत होगा बिहार में लड़ाई का। और नीतीश जी की जहाँ तक बात है, नीतीश जी तो बैसाखी की सरकार है। ये मोदी जी कहेंगे, ये भाजपा वाले करेंगे, अपना तो इनका कोई दम है नहीं। जिसके पास अपना कुछ दम रहता है वो ना कुछ करता है, तो नीतीश जी का तो अपना कुछ दम नहीं है। लेकिन हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। अब लड़ाई का बिगुल बच चुका है, अब बिहार में भी लड़ाई होगा, नीतीश जी भी नतमस्तक होंगे। लेकिन तो बैसाखी की सरकार उनकी है, तो अपनी सरकार है, लाठी तो किसी की भी चली सकती है। हाँ, तो लाठी तो चला भी की है। हम लोग लाठी गोली खाने के टीचर लोगों पर लाठी चला है ना, सब उनके यहाँ तो जो भी धरना प्रदर्शन देने जाते हैं उन पर लाठी चलाते हैं, डंडे की ही सरकार है। देशद्रोही घोषित कर देते हैं। यही करते हैं। दादाजी लगेंगे उम्र में, वो कह रहे हैं कि लाठी खाने को बिल्कुल। अगर किसान के सपोर्ट में लाठी खाने का, बहुत लोग तो जहर खा के मर गए, अपना माने सब कुछ समर्पण कर, पूरे संपत्ति को समर्पण किए हुए हैं, अपना जान भी गंवा दिया, तो हम लोग भी गंवा देंगे। हम लोग रही के क्या करेंगे, क्या करेंगे रह के? अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों को भी जितना ताकत है उस ताकत से हम लोग इनका विरोध करेंगे। किसानों को लगती पूंजी उसकी जमीन होती है। और जो ये मरने की बातें कर रहा था, आपको बता दें कि किसान आंदोलन में पिछले 60 दिनों से हरियाणा में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 2 महीनों में लगभग 50 से ज़्यादा किसान वहाँ ऑन द स्पॉट मरे हैं। और पिछले कुछ सालों, दशकों की बात करें तो लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़ा क्लियर नहीं है, इससे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम संतोष कुमार शशि हुआ। किसान है और किसान है। क्या करते हैं? किसान है, किसान का बेटा है। किस चीज़ का फसल खेती बाड़ी करते हैं, गेहूँ मक्का उपजाते हैं, किराना खेती करते हैं, फूल गोभी का खेती करते हैं, टमाटर उपजाते हैं, बैगन उपजाते हैं। बिल से फायदा नहीं दिख रहा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा रहता तो हम लोग किसान धरना पर क्यों बैठते? सरकार तो गिनवा रही है कि बिचौलिया खत्म कर देंगे। कहाँ बिचौलिया खत्म हो रही है? हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार खरीदती है सामान। आप बताइए सर, एमएसपी के बारे में बता दीजिए क्या है? एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है, बिस्किट हो गया, चाहे जो भी चीज़ थिंग है, उसका एक फिक्स रेट है। लेकिन हमारे द्वारा उपजाया गया कोई भी गेहूँ, चना, दाल, मक्का, इन सब पे क्यों नहीं लागू हो सकता? ये सरकार को लागू करना चाहिए। इसको हटा दिया सरकार ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य होता है, किसी चीज़ का दाम होता है कि कोई भी आदमी आपको उस सामान को उससे कम में नहीं खरीद सकता। अगर खरीदता है तो आप कोर्ट जाने को सोचते थे कि हमें ठगा गया है, जिसको हटा दिया गया है। नाम बताइए सर। लगन पासवान। किसान है अभी? बिल्कुल। कितना खेत होगा आपके पास? 5 एकड़। 5 एकड़। 5 एकड़ क्या क्या उपजाते हैं? चावल, गेहूँ, दाल। बेचते कहाँ हैं? लोकल मंडी में बेच देते हैं। मंडी में बेचते हैं। सरकार करिए मंडी खत्म कर देंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? यह मंडी खत्म करेगी तो हम किसानों को नुकसान हो जाएगा। जो मंडी का, हाँ, यह जो अभी एमएसपी जो लागू कर रही है, इसको अगर लागू हो जाने से हम किसानों का हक अधिकार समाप्त हो जाएगा। हम भीख मांगना रोड पर शुरू कर देंगे और देश के पूंजीपति हमारे उगाए हुए अन्न को लेकर अपने गोदाम में बंद करके हमें भूखे मरने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए ऐसे कानून की हमें ज़रूरत नहीं है। सरकार एमएसपी कानून वो अपना वापस ले ले, नहीं लेती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे देश में। मानव श्रृंखला से क्या हो जाएगा? शुरुआत है। मानव श्रृंखला तो लोगों ने शराबबंदी के लिए भी लगाई थी। यही चिंगारी पूरे देश में विशाल नेतृत्व का क्षमता प्रदान करेगा, जिसे आप छोट समझते हैं। चूँकि छोटा नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं मानव श्रृंखला तो सरकार का ही मन करता है तो शराबबंदी के लिए शराब के लिए निकलवा देती है। आप लोगों ने किया तो अपने किसान के समर्थन में निकाल दिया। आंदोलन या कुछ परिवर्तन नीतीश सरकार पर दबाव इससे कैसे बनेगा? सरकार हमारी मांग को अगर मान लेती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। अगर नहीं मानती है तो हम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे, हम ट्रेन बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, हम गली चौराहे तोड़फोड़ करेंगे क्या? क्या तोड़फोड़ करेंगे क्या? बंद माने हम आंदोलन करेंगे। जो हमारा अधिकार है, संविधान ने जो आंदोलन अधिकार दिया, हमारा जो मांग है जो सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, हम लोग परवाह नहीं करेंगे आंदोलन के लिए। हिंसा करने का समर्थन कर रहे हैं क्या आप? समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना जान लेना चाहते हैं, माने भूखे मारना चाहते हैं, तो फिर क्या कहना है? तब आप रोके क्या कीजिएगा? नहीं है, हिंसक थोड़े हैं हम लोग। हिंसा किसी भी आंदोलन को खराब कर देती है। आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, अगर आप लोग जानते हो। हमारी आधारभूत नीति है कि हम हिंसक नहीं है, लेकिन जो किसानों की हत्या करने को मजबूर कर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है, उसको पीछे की ओर धकेल रहा है
और नाजायज कानून ला रहा है उसके लिए हम जान तक दे देंगे और इस आंदोलन को एक क्लाइमैक्स तक पहुंचा देंगे कि सरकार हमारी बात को माने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था किसानों की राय थी। सब किसान हैं यहाँ पे, यहाँ के गांव के, ये अमृतपुर गांव है और अमृतपुर गांव के इस सभागार में मैं खड़ा हूँ अभी। ये बिहार में है और बिहार में अभी तक जैसा मैंने कहा कि आंदोलन उतना अग्रसर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन जो लोग हैं अब धीरे धीरे सड़कों पर निकल रहे हैं। आज मानव श्रृंखला इस बात को परिभाषित करेगी कि आगे इसका रूप कैसा होगा और किस तरीके से लोग किसान आंदोलन का विरोध करने के लिए बिहार में खासकर निकलेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन जो तेजस्वी यादव का बहुमत है उसको देखते हुए लग रहा है कि आंदोलन अच्छा खासा आगे बिहार में भी रफ्तार पकड़ने वाला है, जैसा कि यूपी और मध्य प्रदेश और बंगाल के कई जगहों पर देखा गया है। महाराष्ट्र में भी कई जगह किसान निकल के सामने आए हैं। तो यही सब चीज़ें थी, तमाम चीज़ें थी, आपको मानव श्रृंखला दिखाने आए थे, आपने देखा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दमनकारी सरकार होश में आओ, किसान पर दमन करना बंद करो।